जो संत शरण में आता है वह जीवन सफल बनाता है। रहता संस्कृति का क्लेश नहीं, त्रैताप मुक्त विचेरे नितहि। कर धर्म स्वरूप और दृढ़ विचार, सद्गुरु संतों को नमस्कार। वास्तव में जो संत के शरण में आ जाता है उसका त्रैताप मिट जाता है। त्रैताप अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप से मुक्त हो जाता है। रहता संस्कृति का क्लेश नहीं, त्रैताप मुक्त विचरे नितहि। वह नित्य त्रैताप मुक्त विचरता है। यह शक्ति है किसमें? संत में, दूसरे में नहीं, भगवान में नहीं, परमात्मा में नहीं, गॉड में नहीं, खुदा में नहीं। वह शक्ति है तो एकमात्र शक्ति संत में। कर्म के बंधन से सभी बंधे हुए हैं और संत कर्म के बंधन को काट करके ऊपर उठ जाते हैं। संत कर्म के बंधन में नहीं बंधता, संत निष्काम हो जाता है। जब निष्काम अवस्था को प्राप्त होता है तब तो संत होता है, और जब निष्काम हो गया तो कर्म का बंधन कहां? तो जो निष्काम अवस्था को प्राप्त किया, ऐसे संत का जो दर्शन करते हैं, ऐसे संत की जो कृपा पाते हैं, उसका भव बंधन कट जाता। त्रैताप मुक्त विचरे नित्य ही। वह त्रैताप तीनों ताप से मुक्त होकर के नित्य विचरण कर। जो लकीर नहीं कर सकता वह फकीर करता, अर्थात संत करता है। कि कर्म के बंधन से बंधा हुआ जीव सुख और दुख दोनों को भोगता है। जब सुख कर्म का, पुण्य कर्म का फल उसके जीवन में आता है तो वह सुख का अनुभव करता है। जब पाप कर्मों का फल उसके जीवन में आता है तो दुख का अनुभव करता है। संत के जीवन में न दुख है न सुख है। इसलिए जो संत की शरण में आता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, कल्याण को प्राप्त कर लेता है। संत के महिमा का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता में कहा अर्जुन को, तो क्या? नाम वैराग्य 10 विप्राणाम, कर्म वैराग्य शतानि च, ज्ञान वैराग्य मम देहि, त्याग वैराग्य मम दुर्लभा। जो संत नाम मात्र के, नाम का जप करने वाले, नाम वैराग्य 10 विप्राणाम, नाम मात्र के जप करने वाले संत 10 ब्राह्मणों के बराबर, विप्रों के बराबर, और नाम के साथ उसका कर्म भी वैसा है, तब शतानि च, 100 विप्र के बराबर। कहा उसमें ज्ञान भी है, तब कहा मम देहि, अर्थात उसे परमात्मा समझो, मुझे ही समझ लो। ऐसे संत मैं ही हूं, मैं उसमें हूं, वह मेरे अंदर है। लेकिन जो तय उसमें त्याग भी हो तब, हाँ मम दुर्लभा, वह मुझे भी दुर्लभ है, और मुझे भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते मम दुर्लभ, मुझे भी दुर्लभ है। ऐसी संत की महिमा है, ऐसी संत की महिमा है। कहावत में है, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आज आप संत के शरण में जाएं, कल से आपका सभी पाप का क्षय होना शुरू हो जाएगा, सब भव बंधन कटना शुरू हो जाएगा। उदाहरण यह है कि 2 मित्र था, दोनों एक साथ बराबर रहते थे,
पूर्व जन्म में भी वह वैसा ही एक साथ रहा था। जो गलत कर्म किया था तो दोनों किया था, जो अच्छा कर्म किया था तो दोनों किया था। इसलिए दोनों का जन्म सामान्य परिवार में हुआ। नरेंद्र और वीरेंद्र दो मित्र थे, बराबर एक साथ ही रहा करते थे। दोनों मित्र एक साथ भारी गलती कर दिया था। नौजवान अवस्था में एक सुंदरी था, उसके साथ शारीरिक संबंध किया था। उसकी माँ को कि मामला को यहीं खत्म करो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। और उसकी माँ को कहा, तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारी बेटी के साथ हम दोनों ने किया। इस तरह उसकी माँ डर जाती है, कहा अपना इज्जत बचा। जब इस जन्म में दोनों मित्र एक साथ रहने लगा तो सुख के समय में तो बड़ा अच्छा लगा। पाप का समय आया तो दोनों को भारी पड़ने लगा। तब दोनों मित्र में थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी। और जब दूरियां बढ़ने लगी तब क्या हुआ? जब समस्या से ग्रसित होता है तो उस समस्या से छूटने का मन से दोनों साथ था, हृदय से साथ था, लेकिन समस्या ही समस्या ऐसी दोनों मित्रों पर आती थी कि वह चाह करके भी एक साथ नहीं रह पाते थे। दोनों मित्र एक साथ समस्या का समाधान ढूंढने के लिए निकला। दोनों मित्र के पास कुछ न कुछ पैसे थे, साथ में लिया था क्योंकि बाहर जा रहा। एक जगह पर जुआ खेल रहा था। यहाँ पर ये जुआ खेलता है, ये तो अच्छा काम नहीं है। देखने लगा, बड़ा जिद किया तो दोनों मित्र फिर वहां से चल दिया। वहां से जब चल दिया तो एक जगह 8-10 आदमी बैठा हुआ था और आपस में कुछ धन की चर्चा कर रहा था, जो कहां से धन प्राप्त करें। दोनों मित्र वहां पहुंचा, धन की चर्चा हो रही थी, कहां से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, क्या करें। एक मित्र कहा, नहीं चलो चलो यहां भी मत रुको। तो एक मित्र को बड़ा अच्छा लगा, कहा धन हो जाएगा तो धन से तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी हम लोगों के पास धनाभाव है, धन की कमी, थोड़ा सा रुको। कहा नहीं जी, हमको इन लोगों के विचार अच्छा नहीं लगता है, संदेह लग रहा है, रास्ता इन लोगों का सही नहीं मालूम देता, भटका हुआ लगता है। तो उनका रुको, वो कहता चलो, ये कहता रुको। कहा तुमको रुकना है रुको, मुझे जाने दो। एक मित्र चल दिया, एक मित्र वहां रुक गया। यहीं से अंतर हो गया। अभी तक तो दोनों मित्र साथ था, यहां से दोनों मित्र अलग अलग हो गया। अब रुक गया तो उसके योजना में सुनने लगा, बैठने लगा, ये करने लगा, वो करने लगा, सारा कुछ होते होते सुना शाम हो गई। जब शाम हो गई, तुम कहां जा रहे हो, क्या नाम है, वो सारी बात बताया। वो बोला कुछ अर्थाभाव हो गया है, पहले तो मैं बहुत सुखी संपन्न था, जा रहा हूं कहीं से कुछ अर्थ पैदा करूं, धन पैदा करूं, ताकि हमारे जीवन की समस्या का समाधान हो जाए। कहा देखो, हमारे साथ यदि चलोगे, हम लोग जो करने जा रहे हैं वह यदि
वह काम यदि तुम करोगे तो हो सकता है लाखों रुपए आज मिल जाए। कहा एक दिन में? कहा हाँ, एक दिन में लाख रुपए। कैसे? कहा हमारे साथ चलो ना। कहा क्या करो? बहुत बड़ा सेठ है, अरबों की संपत्ति है उसके पास, उसके यहाँ डाका डालने की प्लानिंग है। यदि तुम चलोगे तो अरबों की संपत्ति है, जो कुछ हो भी पाएंगे तो तुमको भी तो लाख 2 लाख रुपए हो ही जाएगा, नहीं जाएगा तो लाख 2 लाख तो होना ही, इससे कम तो। कहा नहीं भाई, मैं कभी चोरी डका नहीं डाला हूं, मैं तो अच्छा आदमी हूं। हमारा मित्र आगे निकल गया, अब वो कहाँ गया होगा अब मुझे पता भी नहीं है, मैं उसी के साथ जाता। क्योंकि जा सकते हो, यदि तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो एक रात की बात है, एक रात तुम हम लोगों के साथ रहो तो तुम्हें लाख 2 लाख मिल जाएगा। थोड़ा सा लोभ आने लगा, डर होता है कहीं पकड़े गए तो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि जाना चाहते हो जा सकते हो, नहीं हमारे साथ जाना चाहते हो चलो, जो मेरी गति होगी वो तुम्हारी होगी। पकड़े जाएंगे तो सब पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे सब बच जाएंगे। दूर में ही रहना, अलग अलग में ही रहना। हाँ देखो, तुमको मैं एक काम देता हूं, तुम दूर में रहना, वहां उसके घर में नहीं जाना। डर लगता है ना, तुम देखना कि किधर से लोग आता है किधर जाता है। हाँ, उसका हमको संकेत करना, बाहर से लोग आएगा ना तो उसका हमको संकेत करना। सीटी बजाएंगे सब भाग जाना। वो 8-10 थे, उसके सेठ के घर में घुस गए, 2-4 डंडा मारा, लाठी मारा, फायरिंग किया। लोग डकैत आया। अब 2-4 गांव वाला को फायरिंग किया, सब कुछ हो रहा है। ये कुछ न कुछ संकेत दे रहा है, इधर से उधर से। इसको लगाया था देखने के लिए। जब बहुत लोग जुट गया तो कहा कि बहुत लोग जुट गया है, अब आप हम लोग भागें, ये संकेत किया, जल्दी करो। बस वो सीटी बजाया, वो भागने लगा। सब चोर डाका पैसा खजाना लूटा और भाग रहा। ये तो नया आदमी था, वो सब एक्सपर्ट था। डकैत करके सौंसे गांव के लोग चारों तरफ से घेरा। ये भी भाग रहा था, ये भी भागा, बहुत दूर तक भागा, लेकिन इसको खेद करके पकड़ लिया और पुष्ट मारा, जेल में बंद कर दिया। अब सजा काट रहा है, कौन इसको छोड़ाएगा। अब दूसरे मित्र की बात सुनिए, तो बहुत चिंतित होकर के जा रहा था। तो एक जगह एक संत बैठा हुआ दिखाई दिया, जो आंख बंद करके एक पेड़ के नीचे चबूतरा पर बैठे हुए थे। इसका मन तो बड़ा व्यग्र था, मने मन प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ा और ये भी बैठ गया। सोचा कि संत का जब आंख खुलेगी तब देखेगा। 1 घंटा के बाद संत की आंख खुली तो पहले तो प्रणाम करके बैठा ही, फिर साष्टांग दंडवत किया उसको। दंडवत करने के बाद संत ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहां से आए हो, क्या चाहते हो। हाथ जोड़ करके वह मित्र बोला, बाबा मैं अभी आफत का मारा हूं, विपत्ति का मारा हूं, अभी विपत्ति में पड़े हुए हैं। हमारा एक मित्र और था, वह रास्ते में ही रह गया, मैं तो आगे बढ़ गया। पता नहीं, मैंने सुना था किसी बुजुर्ग के मुंह से, जो न करे लकीर सो करे फकीर। तो मैंने सोचा कि आप फकीर हैं, हमारा कल्याण आपसे संभव होगा। ऐसा मैंने मन में सोच करके आपके पास बैठ गया।
संत ने कहा सब ठीक हो जाएगा, तुम आज से कष्ट मुक्त हो जाओ। नवयुवक ने फिर प्रणाम किया, कहा बाबा आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई हम पर। इस जन्म में तो मुझे नहीं याद है कि मेरे द्वारा कोई कर्म हुआ है गलत, लेकिन हो सकता है कि पूर्व जन्म में कोई गलत कर्म हुआ होगा, उसके कारण यह कष्ट मुझे मिला है। हाँ बच्चे, संत ने कहा हाँ बच्चे, ऐसा ही हो सकता है। जब तक तुम्हारा कष्ट समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे पास हो। जब मैं कहूंगा जाने के लिए तब चला जाना। उसको भी जेल जाना था, उसको भी मार खानी थी, अब संत की सेवा कर रहा है। झाड़ू लगाना, पानी भर के देना, और जो संत के आश्रम का जो भी फूल पत्ती भगवानी का काम, कोई आए उसको पानी पिलाना, जलपान देना, आदि आदि कुछ सेवा का काम करने लगा। 1 वर्ष तक जेल में रहा। 1 वर्ष जो यह सेवा किया, कहा देखो अभी सुबह होगी ना, अच्छा लगता है ना, दोपहर में यह बहुत गर्म हो जाएगा, तीखा लगने लगेगा, शाम को फिर नरम हो जाएगा, और रात में सूरज दिखाई देगा। कहा नहीं बाबा नहीं दिखाई देगा, वह छिप जाएगा, सूरज रात में सूरज छिप जाएगा। संत ने कहा कि देखो जिस तरह से दिन और रात होता है, ठीक उसी तरह से आपके जीवन में भी दिन रात की तरह सुख और दुख आता है। तो सुख आया था, सुखी में सुख में तुम था, दुख आ गया, और यह दुख चला जाएगा, फिर तुम सुखी हो जाओगे। अस्थाई रहने वाला नहीं है। तो संत की सेवा करने से एक बार काल भी डर जाता है। जब साल भर बीत गया, उसका कष्ट समाप्त हो गया, तो संत ने कहा बेटा जाओ, घर जाओ, अपना कारोबार देखो, सब ठीक हो जाएगा। जब लौट करके आया घर द्वार पर, सब ठीक ठाक, सब धीरे धीरे सारा काम ठीक हो गया, सुखी हो गया, उसका पाप कट गया। लेकिन दूसरा मित्र जो था वो भी 1 साल के बाद जेल से आया। एक तो जेल भोगा, कष्ट भोगा, मार खाया, यहाँ दुख का दुख ही रह गया। फिर उसका जीवन कभी सुधर नहीं सका, सब दिन कष्ट में ही बीता। जेल से भी बचा, मार से भी बचा, और उसकी संपत्ति भी पुनः लौट आई। तो ये फकीर में शक्ति होती है। इसलिए जो न करे लकीर सो करे फकीर। तो कभी कभी भी संत की शरण में जाओ। एक बात याद रखना, कभी संत मिले मुंह फेरना नहीं, श्रद्धा से प्रणाम करना, दंडवत करना, विनम्रता से अपनी बात को पूछना।